धूप तो थी पर सन्नाटा घना था। एक पहाड़ी रास्ता जो सीधा जंगल के बीच से गुजरता था। मैं अपनी कार में था और दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। हवा धीमे धीमे पेड़ों को झुका रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। इस रास्ते के बारे में लोगों ने पहले भी कुछ अजीब बातें बताई थीं, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन वो बातें हकीकत बन जाएंगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने गाड़ी थोड़ी तेज की क्योंकि इस सन्नाटे से बचना चाहता था। तभी एक मोड़ पर मुझे सड़क के बीच में कुछ अजीब सा दिखा। पास जाकर देखा तो वो एक पुराना बैग था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में फेंका हो। मैंने गाड़ी रोकी और बैग देखने के लिए उतरा। बैग खुला तो अंदर सिर्फ मिट्टी भरी थी, पर जैसे ही मैंने बैग वापस रखा, मुझे पीछे से किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर आसपास के पेड़ों पर कुछ सफेद कपड़ों के टुकड़े झूलते हुए दिखे, जैसे कोई उन्हें हवा में छोड़ गया हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने कार में वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला, बैक मिरर में मुझे एक परछाई दिखाई दी। कोई पीछे खड़ा था, पर जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। अब मुझे लगने लगा था कि यह रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं है। यहां कुछ ऐसा था जो दिख नहीं रहा था, पर महसूस हो रहा था। आगे बढ़ते ही सड़क के किनारे मुझे एक पुराना घर दिखा। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा अधखुला था। मैंने बस इतना देखा कि घर के अंदर कोई हलचल थी, जैसे कोई दरवाजे के पीछे छिपा हुआ मुझे देख रहा हो। मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अब मेरी हेडलाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं, जबकि दिन का उजाला था। आखिरकार मैं किसी तरह उस रास्ते से बाहर निकला, पर जब मैं शहर पहुंचा तो कार पर कीचड़ के निशान थे, जैसे किसी ने अपने हाथों से गाड़ी को खींचा हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो बैग अब भी मेरी डिक्की में पड़ा हुआ था। मैंने उसे वहां रखा भी नहीं था। लोग कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, कभी कभी वो आपकी परीक्षा लेते हैं। और अगर आप दिन के उजाले में भी डर महसूस करें तो समझिए आप उस जगह से गुजर चुके हैं। क्या आप इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करेंगे?